हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीवाईक्यू ही नहीं करेंगे। पीवाईक्यू के साथ हम ये देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके फीचर्स, स्क्रिप्ट और इसमें टेम्पल्स थे या नहीं थे इस सिविलाइजेशन में, इनकी मेजर साइट्स क्या हैं, पर साथ साथ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू वो जो बार बार में रिपीट हुए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। वैसे तो इसकी खोज 1921 में हुई थी, पर इसकी घोषणा 1924 में की गई थी। आप इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हुई थी 1921 में, बट इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसको हम 3 नामों से जानते हैं। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, सिंध सभ्यता बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता। इसको हम 3 नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके, कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, इसकी जो खोज 1921 में जिन्होंने की थी उनका नाम था सर जॉन मार्शल। जो ये सर जॉन मार्शल थे, ये आपके उस टाइम के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो डिपार्टमेंट है उसके महानिदेशक थे। ठीक है, और ये तो महानिदेशक थे, सन जॉन मार्शल थे, वो इस टाइम आपके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके ये महानिदेशक थे। ये तो महानिदेशक थे, पर इनके अंडर जिसने काम किया वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के। और सर जॉन मार्शल का साथ दिया था कर्नल मैके ने। ठीक है, अब यहां से देखो, वैसे तो भारत में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्टार्टिंग 1861 में हो गई थी, और इसके जो सबसे पहले महानिदेशक थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो आपका ये साथ के साथ ये पॉइंट्स लिखते जाना, जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था ये 1871 में इसको डिपार्टमेंट घोषित किया गया था। उससे पहले ये भारत का डिपार्टमेंट नहीं था, 1871 में इसको डिपार्टमेंट घोषित किया गया था। और 1901 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर जॉन मार्शल ने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया किसने? सर जॉन मार्शल ने। इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया इसका 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताया, अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल के। ये सभ्यता सबसे पहले मिली कहाँ थी? ये देखो, सभ्यता सबसे पहले कहाँ मिली थी? ये आपका मान लो भाई, ये मैप है आपका इंडिया का। यहाँ आपका पंजाब है, इंडियन पंजाब, और ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, आज का पाकिस्तान है, पहले तो ये भी इंडिया का पार्ट था। तो जो इस पंजाब के लगते ही पाकिस्तान में जो पंजाब गया है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट थी, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी जो हड़प्पा थी, हड़प्पा में तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा मिली थी। ठीक है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के अंदर थी इसमें मिली थी।
और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, ये जो आपकी रावी रिवर है या रावी रिवर के लेफ्ट साइड, लेफ्ट तट पे मिली थी। और जो मोहनजोदड़ो था आपका, मोहनजोदड़ो लराकना डिस्ट्रिक्ट है एक आपके पाकिस्तान में, वहां मोहनजोदड़ो मिला था। और ये इंडस रिवर के राइट तट पे है, राइट तट पे आपकी मोहनजोदड़ो है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, जो आपका इजिप्ट है, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इनमें जो भी सभ्यता मिली थी, इसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। आज तक की इन पुरानी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता को सबसे बड़ी सभ्यता बोला गया। और वैसे अगर कभी ये क्वेश्चन आपके आ जाए, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता हम कहाँ करें? यहाँ कर लेते हैं। चलो ये भी कुछ पॉइंट्स लिख लेना। वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप तभी कह देंगे कि सुमेरी सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता थी। और एक चीज देखना है, जो क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 3500 बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? आपकी सुमेरियन सभ्यता थी। और सुमेरियन सभ्यता से ही हमें वर्ल्ड बैंकिंग, जो आपके वर्ल्ड में बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट हुई है, ये यहीं से स्टार्ट हुई थी। जो आपकी वर्ल्ड की बैंकिंग प्रणाली है, मेसोपोटामिया में हुआ था इसका जन्म। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो सभ्यता आपकी सुमेरियन सभ्यता है, इसी की देन है। और ऐसे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि हम ये कह सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की खोज जब हुई तो इसमें सुमेरियन सभ्यता के भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। इन पॉइंट्स को आप लिख लेना कि सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक संबंध भारत के साथ थे, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं। लैंगडन एक इतिहासकार थे जिन्होंने ये बताया था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि, मोहरे सुमेरी लिपि से काफी मिलती जुलती हैं और उनकी मोहरे भी मिलती जुलती हैं। सुमेर में एक उर नाम की जगह है, वहां से भारत में जैसे चूने मिट्टी के बर्तन मिले थे वैसे ही वहां मिले। इवन मोहनजोदड़ो की जो सांड का स्टैच्यू है, सुमेर के पवित्र वृषभ से काफी हद तक मिलता जुलता है वो। तो वर्ल्ड में, और वैसे भी वर्ल्ड की जो सबसे प्राचीन लिपि है उसका जन्म भी सुमेर में हुआ था, जिसका जो प्राचीन लिपि है उसको कीला अक्षर नाम दिया था। जो कीला अक्षर, इसको कीला अक्षर कैसे बोलते थे? देखो हमारे पुराने टाइम में जब हमारे फादर या उनके फादर पढ़ते थे तो वो एक तख्ती सी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी टाइप, चिकनी मिट्टी टाइप से लकड़ी का कुछ आगे से काट के ऐसे लिखा जाता था। वैसे ही जो कीला अक्षर लिपि थी ये वैसे ही लिखी जाती थी, गिल्ली मिट्टी की पट्टी पे कील टाइप किसी चीज से, तब इसका नाम कीला अक्षर पड़ा। और इस लिपि को सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा था उनका नाम हेनरी रोलनस था। हेनरी रोलनस ने इस कीलाक्षर लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। आई होप जितना आज आपने किया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेसिक बहुत क्वेश्चंस इसमें आपके पुट हो चुके हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखना और अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।